वक्त का सफ़र। रवि एक छोटा-सा किताबें बेचने वाला था, जो हर वक्त पुरानी किताबों और उनके राज़ों में दिलचस्पी रखता था। उसकी दुकान एक छोटे से शहर के कोने में, जहाँ ज़्यादातर लोग पुरानी चीज़ें बेचने और लेने आते थे। एक दिन उसकी दुकान में एक अजीब शख्स आया। उसका चेहरा घूंघट में था और हाथ में एक पुरानी धूल भरी किताब थी। "ये किताब सिर्फ तुम्हारे लिए है," उस शख्स ने कहा और बिना और कुछ बोले वहाँ से चल गया। रवि ने किताब का कवर देखा, जिस पर बड़े अजीब अल्फाज लिखे थे, "वक्त का दरवाज़ा"। उस रात रवि की किताब पढ़ना शुरू किया। हर सफ़े एक नई कहानी सुनाता था। ऐसा लगता था जैसे ये किताब उसके साथ बातें कर रही हो। फिर एक सफ़े पर उसने एक छोटा-सा नक्शा देखा, जो एक पुराने घड़ियाल वाले ब्रिज तक का रास्ता दिखा रहा था। उसके नीचे लिखा था, "अगर तुम वक्त के राज समझना चाहते हो तो यहाँ आना"। रवि की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अगले दिन सुबह वो बुर्ज की तरफ निकल पड़ा। बुर्ज एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जो शहर से थोड़ा दूर था। जब रवि बुर्ज के अंदर गया तो अंदर एक बड़ी घड़ियाल था, जो खुद से चल रहा था। उसके नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिस पर वही अल्फाज लिखे थे, "वक्त का दरवाज़ा"। रवि ने दरवाज़ा खोला और एक तेज़ रोशनी उसके आसपास छा गई। जब रोशनी धीमी हुई तो उसने देखा कि वो एक अलग दुनिया में था। वो दुनिया जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगती थी। लोग पुराने कपड़ों में थे, उनकी ज़बान अजीब थी और आसमान बिल्कुल लाल था। रवि को समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, "तुम वक्त के मुसाफिर हो, तुम्हें ये समझना होगा कि ये दुनिया तुम्हारे फैसलों का नतीजा है"। रवि हैरान था। "मेरा मतलब"? बूढ़ी औरत बोली, "ये दुनिया एक अल्टरनेटिव वक्त है। तुम्हारे पास्ट का कुछ फैसले अगर अलग होते तो ये तुम्हारी ज़िंदगी होती"। रवि उस दुनिया में घूमता रहा और देखता रहा कि उसकी ज़िंदगी किस तरह होती अगर उसने अपने सपने छोड़ दिए होते, या कभी अपनी किताबें बेचने का काम शुरू ना किया होता। तो उसने देखा कि उसका एक वर्जन गरीबी में जी रहा है और एक वर्जन बेकार इंसान बन गया है। बूढ़ी औरत वापस आई और बोली, "ये वक्त तुम्हें ये समझाना चाहता है कि हर छोटे फैसला तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे अगले फैसले तुम्हारी किस्मत का रुख तय करेंगे"। रवि को एक और दरवाज़ा दिखाई दिया। जब उसने उसे खोला तो वो वापस बुर्ज में था। उस दिन के बाद रवि ने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को दिल से समझा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ये सीख लिया कि वक्त एक अनमोल चीज़ है, जो सिर्फ उनके लिए है जो उसकी इज़्ज़त करते हैं। ज़िंदगी के छोटे-छोटे फैसले भी एक बड़े असर का सबब बनते हैं। हर वक्त को समझना और उसकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी किस्मत बना